स्मृति जी, कल अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़ा भूचाली अनाउंसमेंट किया कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। अजय राय या गांधी खानदान अपना कैंडिडेचर इसलिए अनाउंस कर सकता है क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने गत 4 वर्षों में कहा है, ये निर्णय हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, मेरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। अब तक मैंने अमेठी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर शायद ही कभी बोला हो विस्तार से। आज बोलना चाहूंगी। साल 2014 में जब मेरी पार्टी ने मुझे वहां कैंडिडेट बनाकर भेजा, सच कहूं तो नाविका जी 60% बूथों पर टेबल लगाकर वोट मांगने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए लगभग 22 से 28 दिन थे। उस वक्त एक आपका राइवल चैनल है आज तक, और मैं माफी चाहूंगी, मैं उसका नाम ले रही हूं क्योंकि उनके एक संपादक हैं प्रभु चावला। प्रभु चावला ने मुलायम सिंह जी का एक इंटरव्यू किया कि मुलायम सिंह जी बताइए कि अमेठी की ये जो चुनावी लड़ाई है वो कैसी लड़ी गई। मुलायम सिंह जी ने डंके की चोट पर कहा कि सोनिया जी ने मुझे फोन किया था कि राहुल की मदद कर दो, तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया। नाविका जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उस चुनाव में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,05,000 वोटों का ही अंतर रह गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त 1 लाख वोट ट्रांसफर नहीं करते तो उस चुनाव का परिणाम क्या होता। फिर आया साल 2019, तब भी सर्वेज ने कहा भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकती। हम उस सीट को जीते, 55,120 की हमारी लीड रही। तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। अमेठी में जिला पंचायत का चुनाव भाजपा कभी नहीं जीती थी, जीत चुकी है। अमेठी में आज भाजपा के 2 MLCs भी हैं। अमेठी के MLC के चुनाव में वोट करने वाली मैं पहली अमेठी की सांसद हूं। मतलब जो आज लोकतंत्र के बारे में इतना अध्ययन करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं गांधी खानदान से, उन्होंने इस बात को तवज्जो कभी नहीं दी कि वहां एक MLC के चुनाव में हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है वोट देने की। हमारे यहाँ पर 2 लोकल बॉडीज हैं, गौरीगंज और मुसाफिर खाना। जब से लोकल बॉडीज अनाउंस हुए हैं तब से लेकर आज तक अमेठी में भाजपा वो 2 लोकल बॉडीज जीती नहीं थी, अब जीत चुकी है। कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ। मैं रायबरेली की दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूं, ये शायद ही किसी को पता है। रायबरेली का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते, सुल्तानपुर का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते। अंततोगत्वा अमेठी में जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है। अब रही बात 2022 के विधानसभा के चुनाव की। 2022 तक हमारे यहाँ 2000 बूथ हैं जहां पर हमारे नागरिक वोट डालने जाते हैं। हम एक थे 2014 में, धीरे धीरे पार्टी की व्यवस्था ऐसी बनी कि हमारे बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ता आ गए, मतलब हम 20,000 लोग थे। 2022 का चुनाव अगर आपको याद है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली थी। जी हाँ, और हाँ, तो अब मैं आपको उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना, शायद रैलीज भी की थी। अब कमान उनके हाथ में थी, तो अमेठी का परिणाम भी सुखद होना चाहिए था गांधी परिवार के लिए। मेरे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जबकि दोनों प्रियंका जी, राहुल जी उस चुनाव में पधारे थे, पदयात्राएं की, कार्यक्रम किए, जॉइंट रैलीज की। जो 5वीं सीट पर उनके वोट आए वो थे 66,000। ये सारे परिणाम आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। जहां जमानतें जब्त हुई और जिस सीट पर 66,000 वोट मिला, ये सारे वोट मिलाकर 2022 में कांग्रेस का कुल वोट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बचा 1,40,000। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। 22 तक ये घट के 1,40,000 हो गया।
तब 2022 में 20,000 कार्यकर्ता थे। पर प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं थे। ठीक है, तब जब प्रत्याशी वो थे तब 55,000 से हारे। जब प्रत्याशी वो थे तो उनकी माताजी को 14 में ही फोन करना पड़ा, मुलायम सिंह जी को बेटी की मदद कर दो। लेकिन जब कमान हाथ में थी तब भी 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई। आज हम 2000 बूथ पर, प्रत्येक बूथ में 30 कार्यकर्ता हैं, 60,000 लोग हैं। आज अमेठी में लगभग 5 लाख किसान को किसान सम्मान निधि का सहयोग मिलता है। आपको लगता है अमेठी का वो 5 लाख किसान अपने भविष्य को दांव पर लगा देगा ताकि सोनिया जी के बेटे का भविष्य चमक उठे? आप राहुल गांधी को राहुल गांधी क्यों नहीं कहती, सोनिया जी के बेटे क्यों कहती हैं? क्योंकि वो हैं। आप में कोई विरोधाभास लगता है क्या? वो है, ही इज एन इंडिविजुअल, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। मैं दोबारा कह और एक सांसद भी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ, वो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस वक्त जरूर है, लेकिन 1975 में, 24 में भी, और मैं विनम्रता से दोबारा कहती हूँ बीजेपी को 2019 में जो वोट मिला, पूरे गांधी खानदान ने जितने भी चुनाव लड़े, फिर भी आप जाके इसको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, गांधी खानदान के पूरे चुनावी इतिहास में जितने वोट गांधी खानदान को नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले, जब राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी थे और मैं भाजपा की प्रत्याशी थी। तो इस बार 24 में, और मैंने अभी इसमें मोदी योगी मैजिक को काउंट भी नहीं किया आपके सामने, ये सिर्फ स्मृति मैजिक है नहीं, ये संगठन है हमारा, जो पनपा है, जो बड़ा है, जो सशक्त हुआ है। जब